हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह जो क्वेश्चन है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये टिपिकल क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि लिस्ट 1 कंटेन मेटल स्पीसीज। तो लिस्ट 1 के अंदर आपको ये 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। लिस्ट 2 के अंदर इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो अगर प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये कह रहा है प्रॉपर्टी में T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको क्रिस्टल पिल स्प्लिटिंग डायग्राम पता होना चाहिए। म्यू स्पिन ओनली, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो वो पार्ट आपको पता होना चाहिए। और मेटल इज इन +4 ऑक्सीजन स्टेट, तो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट निकालने आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। और D4 स्पेसिस मतलब उसका ऑक्सीजन स्टेट के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन भी आपको लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये 4 मैच में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को लिख रखा है और साथ में मैंने यहाँ पर ऑप्शंस को भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिस्ट 1 के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें तो लिस्ट 1 के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये क्या है, ये क्रोमियम का हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स है। हम लोग जानते हैं कि साइनाइड आयन पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर आप क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो यहाँ पर क्रोमियम का +2 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसका अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री देखें तो ये क्या होता है 3d5 4s1 होता है। तो क्रोमियम +2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो क्रोमियम +2 आयन को अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 3d4 4s0 बचेगा। और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर कितने लिगेंड हैं, यहाँ पर 6 Cn- लिगेंड है। और Cn- कैसा लिगेंड होता है, Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कितने लिगेंड है आपके पास, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड है मतलब यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप जानते हैं कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको 2 ही तरह का हाइब्रिडेशन लेना पड़ेगा, इधर D2sp3 या sp3d2। तो D2sp3 कब बनेगा, जब आप अंदर के 2 d ऑर्बिटल को खाली करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर भेज देंगे तो अंदर का 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और जैसे ही ये खाली हो जाएगा यहाँ पर आप D2sp3 हाइब्रिडेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3 होगा। और यहाँ पर जो आपका D2G सेट का जो 3 d ऑर्बिटल था वो बचा रह जाएगा। और आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि ये जो D2 होता है, इस D2 में आपको dx² - y² होता है और dz² ही जाता है। ठीक है, D2G सेट D2sp3 में नहीं जाता है या sp3d2 में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो आपका ये D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 6Cn- क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उसके 6 लोन पेयर वहां पर D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो Cn- अपने लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, √n × n+2, जहाँ n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2, मतलब ये क्या हो जाएगा √8 आ जाएगा। √8 मतलब 2.83 4 मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग एक बार CFSE का पार्ट देख लें। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको T2G सेट बनता है और EG सेट बनता है, EG सेट बनता है। और Cn- कैसा लिगेंड है, Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसमें क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही हाई होती है, तो वो पेयरिंग एनर्जी से हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। बजाय कि ऊपर जाने के, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये नीचे ही पेयर हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे पेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, ये T2G 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पर है और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ना इसके सारे ऑप्शन मैचिंग को देखते हैं। तो लिस्ट 2 का जो मैच है कह रहा है ये T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो पी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर उसके बाद क्यू ऑप्शन में देखिए स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 4.9 बोर मैग्नेटॉन, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट, ये सिर्फ 2.83 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्यू क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये 4.9 नहीं है, ये क्या है हमारा 2.83 है। फिर आर ऑप्शन में कह रहा है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हाँ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सीएन माइनस क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो गया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आर सही है। फिर मेटल आयन इज इन +4 ऑक्सीजन स्टेट, नहीं मेटल आयन यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, मेटल आयन यहाँ पर +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ये ऑप्शन एस ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये D4 स्पेसिस है, हाँ ये D4 स्पेसिस है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम क्या है, क्रोमियम +2 क्या होता है, D4 होता है, ठीक है, D4 होता है। तो इसके बेसिस पर हमारा क्या क्या ऑप्शन सही हो गया, P, R और T सही हो गया, P, R और T ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने लिस्ट 1 का कंपाउंड नंबर 1 को तो मैच कर लिया, अब लिस्ट 1 के कंपाउंड नंबर 2 पर देखें, जो कि रुथेनियम का हेक्साक्लोरो कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि Cl पर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -2 लाने के लिए आप रुथेनियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या लेंगे, +4 लेंगे, ठीक है, +4 लेंगे। और आप जानते हैं कि रुथेनियम क्या है, रुथेनियम देखिए आयरन के ग्रुप में लाई करता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, और 26 + 18 अगर आप ऐड करें तो ये 44 हो जाएगा। तो ये जो रुथेनियम है ये आयरन के ग्रुप में नहीं होता है, आयरन के ग्रुप में देखिए फेरुस होता है, फेरुओस ना, तो ये रुथेनियम आयरन के ग्रुप में होता है। और ये क्या होता है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, और ये क्या है 4D सीरीज है, और 3D से 4D सीरीज में आप जैसे ही जाते हैं CFC का वैल्यू बढ़ जाता है, तो इवन वीक फील्ड में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन अगर आप देखें तो ग्राउंड स्टेट में रुथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन एक्सेप्शन होता है, इसका आयरन में क्या होता है 3d6 4s2 होता है, लेकिन इसमें 4d6 5s2 नहीं होता है, ये क्या होता है ये आपका 4d7 5s1 होता है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें तो यहाँ पर रुथेनियम को +4 ऑक्सीजन स्टेट में लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में रुथेनियम से इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 5s से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और 4d से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4d4 हो जाएगा, तो ये एक D4 कन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी। और हम लोग जानते हैं कि रुथेनियम कैसा है, रुथेनियम क्या है आपका, ये इसके सराउंडिंग में 6 लिगेंड है Cl- जो कि वीक लिगेंड होता है, लेकिन though Cl- is a weak field ligand, but CFC delta naught will be high for ruthenium because ruthenium belongs from 4D series। जैसे ही आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं ना, CFC का जो डेल्टा नॉट का वैल्यू है वह कितने से बढ़ जाता है, वह 30% बढ़ जाता है। तो डेल्टा नॉट वैल्यू पहले अगर इसका डेल्टा नॉट था तो ये कहते हैं 30%, ये 1.3 डेल्टा नॉट हो जाएगा, और 4D से 5D में भी जाने पर फिर से 30% और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये 1.3 टाइम्स हो जाएगा, तो 30% CFC का वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड की वजह से ही आपको पेयरिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, और 6 लिगेंड को रखने के लिए आपको क्या चाहिए, 6 बॉक्स खाली कराना है, तो ये आप यहाँ पर भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये क्या हो जाएगा D2H3 हाइब्रिडेशन ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ T2G के अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे, तो लिगेंड के 6 इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसका भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, √8 आ जाएगा, √8 आ जाएगा, और ये 2.83 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम देखें, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम में ये देखें कि Cl- वीक फील्ड लिगेंड था, लेकिन ये 4D सीरीज का होने के कारण, रुथेनियम 4D सीरीज का होने के कारण, और रुथेनियम हाई ऑक्सीजन स्टेट में ही है, और 4D सीरीज होने के कारण ये CFC का वैल्यू हाई होगा, और हाई होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके कारण ये क्या होगा, जैसे ही पेयरिंग हो जाएगा ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिस्ट 2 के ऑप्शन को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, तो पेयरिंग हो जाने के कारण ऑप्शन नंबर P में T2G ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो T2G ऑर्बिटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और G में 0 है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 4.9 बोर मैग्नेटॉन है, लेकिन यहाँ स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, 2.83 आ रहा है, ये सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, ठीक है। तो ये इसे मैच नहीं हो रहा है, ये 4.9 की जगह कितना है 2.83 है, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये 4D सीरीज का एलिमेंट था रुथेनियम, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 8 सही है। फिर मेटल आयन इन +4 ऑक्सीजन स्टेट, तो रुथेनियम क्या है यहाँ पर +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और ये एक D4 स्पीसीज है,
तो यहाँ पर रुथेनियम +4 में हम लोग देखें कि ये क्या है, D4 स्पेसीज है, ये 4D4 स्पेसीज है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो गया। तो यहाँ पर आपको PRS और T, PRS और T, यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर लिस्ट 2 से मैच हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पे आए। तो थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखें तो ये क्रोमियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, और एक्वा पे वाटर पे तो 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा। और क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट है, ये हम लोग को पता है कि ये 3D5 होता है, तो इससे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D4 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि वाटर क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे। जब पेयरिंग नहीं करेंगे तो आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाना पड़ेगा, और ये 6 लिगेंड जो है आपको 6 ऑर्बिटल में sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा, ठीक है। ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसमें 6 वाटर के लोन पेयर यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो यहाँ पर स्पिन मोमेंट मोमेंट ये क्या हो जाएगा, √4 × 4 + 2 मतलब √24 मतलब 4.9 बोर मोमेंटॉन, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम देखें तो स्प्लिटिंग डायग्राम में देखें कि वाटर कैसा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और क्रोमियम 3D सीरीज का ही था, तो C क्या होगा, लो होगा, और यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे इसका कन्फर्मेशन क्या बनेगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और EG में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, EG में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब इसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन को एनालाइज करें तो यहाँ पर T2G कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर P आपका गलत हो गया। फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ये 4.9 बोर मैग्नेटॉन है, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कितना है, √24 मतलब 4.9 बोर मैग्नेटॉन है, तो यहाँ Q ऑप्शन सही है। ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयरिंग नहीं हुआ है, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। +4 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पर नहीं, क्रोमियम क्या है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्रोमियम +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर S गलत हो गया। क्या ये D4 स्पेसीज है, हाँ ये D4 स्पेसीज है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम +2 क्या होता है, 3D4 होता है, क्रोमियम +2 3D4 है, ठीक है, तो ये D4 स्पेसीज है, ठीक है। तो इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर Q और T सही हो गया। देखिए R यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर R यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये लो स्पिन नहीं है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए R यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पर Q और T ही है ना, Q और T ही है, क्योंकि R ऑप्शन आपका गलत है, ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम लोग अपने लास्ट लिस्ट 1 के लास्ट ऑप्शन को देखें, तो ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट अगर आप निकालें तो ये +2 आएगा, और आयरन का ग्राउंड स्टेट का कन्फर्मेशन कितना होता है, ये 3D6 होता है, तो जैसे ही आप Fe+2 बनाएंगे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है। और वाटर कैसा लिगेंड है, वाटर आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में हम लोग पेयरिंग नहीं करते हैं, जब पेयरिंग नहीं होगा तो ये क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि 6 लिगेंड को रखने के लिए आपको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए आप 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करेंगे, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वाटर के 6 लोन पेयर आ जाएंगे, 6 लोन पेयर आ जाएंगे। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ओवरऑल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, √24 आएगा, और वो 4.9 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। और इसी का अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम देखें तो वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, आयरन 3D सीरीज है, तो CFAC लो होगा, तो लो CFAC है, यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, तो क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएंगे, तो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये यहाँ आएगा, यह क्या हो, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और EG में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर अगर हम लोग लिस्ट 2 के सारे मैच को देखना चाहें तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये P ऑप्शन सही है। फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना है, 4.9 बोर मैग्नेटॉन है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना है, 4.9 बोर मैग्नेटॉन है, तो ये Q ऑप्शन भी हमारा सही है। क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर क्या था, वाटर एक वीक फील्ड लीगेंड था, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर मेटल इज इन +4 ऑक्सीजन स्टेट, नहीं, यहाँ मेटल क्या है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इस ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और टी को देखिए कि ये D4 स्पेसिस है, नहीं, ये D4 नहीं है, ये क्या है, D6 स्पेसिस है, ये 3D6 है, तो ये D6 स्पेसिस है, ना कि D4 स्पेसिस है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पी और क्यू ही, यहाँ पर दो ऑप्शन ये सही है, पी और क्यू ही दो ऑप्शन सही है। तो ये हम लोगों ने सारे मैच तो कर लिए हैं, तो इस मैच को देखिए, तो मैच को अब हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, लिस्ट 1 का मैच क्या था, पी आर और टी था, इसमें 3 था, तो फर्स्ट में क्या है, आर और टी दिया हुआ है, तो पी आर टी था, पी आर, तो यहाँ पर पी आर नहीं है, यहाँ पर पी आर तो नहीं है, और यहाँ पर पी आर है, यहाँ पर पी आर है, तो अभी तो ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, पी आर आर है, और यहाँ पर क्यू टी तो नहीं है, क्यू टी नहीं है। फिर सेकंड का मैच आप देखें तो पी आर एस टी है, तो पी और एस तो मैच सही है, पी और एस मैच सही है। और सी वाले को अगर आप डायरेक्ट देखिए तो यहाँ पर क्या है, आर और एस है, आर और एस है, तो आर और एस यहाँ भी है, तो ये वाला भी अभी तक तो ये भी सही है, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और सी में से फर्स्ट दो ऑप्शन के मैच तो सही है। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले का मैच क्यू और टी है, थर्ड वाले का यहाँ मैच क्यू और टी दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर मैच क्या दिया हुआ है, आर और टी दिया हुआ है, इसलिए ये पार्ट गलत हो गया, ये पार्ट गलत हो गया। और फोर्थ का मैच क्या है, पी और क्यू है, फोर्थ का मैच पी और क्यू है, और पी और क्यू यहाँ पर किसी ने नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आपका ए वाला ही मैच सही हो गया। ठीक है, तो इस बेस पर आपका जो आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। और इस बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर अल्दो मल्टीपल मैच हैं, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में जो मैच दिया हुआ है, उसी मैच में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, ए ही आंसर आ रहा है। और यह जो आंसर है, यह IIT बॉम्बे की ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।